Hello students, welcome back to our One Stop Studies channel. Today we are going to continue our chapter Simple Interest. So without wasting any time, let's begin the chapter. स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 3 करने वाले हैं इस वीडियो में। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। देखो, जो हमारी वर्कशीट 1 थी उसमें तो सिंपल फिलअप्स थे। जो हमारी वर्कशीट 2 थी उसमें आपके सिंपल इंटरेस्ट था, उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया था, और इस वर्कशीट में आपको हम अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन जो हमारी वर्कशीट 3 है, हमारी जो वर्कशीट 3 है वो टोटली बेस्ड है अमाउंट पे। इस वर्कशीट में मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। वर्कशीट 2 में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया था, और आज हम इस वर्कशीट में अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने वर्कशीट 2 में कैलकुलेट करना सीखा था ना, वो है सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें हमें प्रिंसिपल में प्लस करना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं वर्कशीट 3 में भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट को हम प्लस करेंगे फिर प्रिंसिपल से। ओके, हमें करना है अमाउंट कैलकुलेट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। तो आप इसको प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1650। इसको प्लस करोगे, कहने का मतलब ये है आपको इनको प्लस करके यहाँ पे लिखना है, आपका अमाउंट आ जाएगा। आपको इन्हें प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ओके, देखो इस चैप्टर में ना आपके 2 फॉर्मूले हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और अमाउंट कैलकुलेट करना। ओके, तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल आपको ये वाला ही प्रिंसिपल होता है, और प्लस इंटरेस्ट। ये आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आपको याद रखने हैं। इनसे आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है। आप इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। प्रिंसिपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको ये फिल करने हैं। देखो ये कैसे करेंगे हम। देखो, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है उसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, और आपको अमाउंट भी गिवन है। तो आप पहले अमाउंट को फॉर्मूला आप लिखोगे, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। आपने फॉर्मूला लिखा, अमाउंट आपको गिवन है 905, प्रिंसिपल गिवन है आपको 800, प्लस इंटरेस्ट आपको गिवन ही नहीं है, तो आप पे खाली इंटरेस्ट ही लिख दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल्स टू है, आप इस 800 को यहाँ पे ले जाओगे। 905 ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो होगा आपका 800 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 105। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो आप यहां पर लिख दोगे 100 रुपीज 105। ऐसे आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखो आपसे कह रहा है प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, और आपको अमाउंट भी गिवन है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे पहले अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपको गिवन है 450, प्रिंसिपल आपको गिवन ही नहीं है, तो आप खाली प्रिंसिपल ही लिख दोगे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 75.50। ओके, 50 बोलते हैं इसको, 75.50। फिर आप क्या करोगे, 450 यहाँ पे, इसको इधर ले जाओगे, माइनस 7.50 इक्वल्स टू आपका निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। मतलब ये आपको इधर माइनस में चला जाएगा। ये जब आप इक्वल्स टू के जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड जब आप एक्सचेंज करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब वो प्लस का माइनस बन जाएगा। ओके, तो आप जब इसको माइनस करोगे, आप इसको माइनस कैसे करोगे, 450 है, यहाँ पे 2 जीरो लगाया, पॉइंट लगाया,
यहाँ पे लिखा आपने 75.50। आप इसको माइनस करो, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे बचा आपका 14, 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पे आया 3। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ओके, ये आपका सी पार्ट है। फिर से आप अमाउंट का फॉर्मूला लिखोगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर खाली इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट लिख देना। यहाँ पे अमाउंट आपको गिवन है 31,000, प्रिंसिपल है 25,000। आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो भाई, तो इधर चला जाएगा 31,000 माइनस 25,000 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, तो यह आ जाएगा आपका 6,000 सिंपल इंटरेस्ट। अब डी देखते हैं। डी पार्ट में आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए कहा है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और अमाउंट भी गिवन है। तो आप फिर से अमाउंट का फॉर्मूला लिखोगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपको गिवन है, प्रिंसिपल आपसे निकालने के लिए कहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको ये गिवन है। फिर आप 1680, फिर आप इसको इधर लेके आओगे 515 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। आप इसको जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1165। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। इजी है ना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में फिर आपको जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप पुट करते जाओ, और फिर मैंने आपको बताया है कि आप इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, आपको माइनस में हो जाएगा, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, यहाँ पे कहा है कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका ए पार्ट है, यहाँ पे आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, क्योंकि प्रिंसिपल उसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो आपको गिवन हो गया, लेकिन आपको इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट वही कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमें। तो आपने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल क्या है हमारा 4000, यहाँ पे आपने लिख दिया 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, तो ये हो जाएगा 9/100। परसेंट को क्या लिखते हैं हम 100, इसके नीचे चला जाता है। फिर इंटू टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स का, तो हो गया आपका 3। यहाँ पे 2 0 कट हो गई, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 40 को इंटू 9 को इंटू 3 को, फिर आपका यहाँ पे आंसर आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1080 अमाउंट। आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 1080। ओके, अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 4000, सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है 1080। आप इसको प्लस करोगे तो हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। ओके, आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो आप वर्कशीट 2 में ही सीख चुके हो, तो आप पहले इसको सिंपल इंटरेस्ट ये भी मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। तो आप वर्कशीट 2 में मतलब आप इसमें क्या करोगे, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, फिर उसको जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। यस, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू, या आपको लिखना है पहले जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। फिर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका है 750। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलेगा? यहाँ पे है 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7/2। यहाँ पे परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज कैसे लिखी जाती है? नीचे 100। फिर इंटू टाइम आपको गिवन है 2 इयर्स, तो यहाँ पे आ गया 2 इयर्स। आपको 0 से 0 कट किया, फिर 2 से 2 कट हो गया, और तो आई थिंक कुछ भी नहीं होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना, और नीचे 10 है उससे फिर डिवाइड कर देना। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 75 इंटू 7 को, तो आपका 5 to 5 आया, और आपके नीचे 10 भी है, भूल मत जाना। जो आपका ये 10 है, आप क्या करो, जैसे नीचे 0 है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो 52.5 ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी जब 0 होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाता है, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद 2 होते तो यहाँ पे लग जाता, लेकिन हमारा एक ही 0 है नीचे, तो मतलब 10 होना चाहिए। अब ऐसा ये नहीं कि आप यहाँ पे 20 है तो आप 0 लगा रहे हो, नहीं, अगर 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसे अगर डिजिट्स है तो आप मतलब अगर आप सिंपल डिवाइड कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपका 5 रुपीज आ जाएगा। फिर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका है 750, इसमें आप प्लस करोगे सिंपल इंटरेस्ट,
तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा, अमाउंट आएगा 802.5। ओके, अब आपका सी है। आपको इसमें पहले आप यहाँ पे लिख लेना, जैसे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3200, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 7/1/2%, तो 2 7 जा 14, 14 + 1 15/2 इंटू 100, राइट। ये हो गया। फिर उसके बाद आपका टाइम भी आपको ऐसे ही गिवन है, ईयर्स 2 3 जा 6 + 1 7/2, ये हो गया आपका टाइम। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल आपका है 3200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 15/2 इंटू 100, फिर टाइम आपको गिवन है 7/2। 2 0 से 2 0 कट हो गए, ठीक है। फिर 2 के टेबल से ये हो गया, ओके। फिर 2 8 जा 16, तो आपकी जो फाइनल अमाउंट है वह 8 इंटू 15 इंटू 7। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, आपका यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो आपका आएगा 840। फिर आपका अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 3200, सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 840। आप जब इनको प्लस करोगे आंसर आ जाएगा ये। डी पार्ट देखते हैं। डी है आपका, इसमें भी आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट है 900 इंटू 5/100 इंटू, अब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। ये 2 0 गए, फिर आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 495 आया, फिर यहाँ पे आपको 2 भी अपॉन 2 में आ गया, फिर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड करके आएगा 247.5। फिर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल आपका 900 और सिंपल इंटरेस्ट है 247.5। तो आपका आंसर आ जाएगा ये, जब आप इसको एड ऑन करोगे ये आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे मैं करा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए है, अरुण टुक अ लोन ऑफ 600 रुपीज। 600 क्या हो गया बच्चों, आपका प्रिंसिपल 4112, ये ईयर से आपका टाइम हो गया, विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो ये क्या हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फाइंड द इंटरेस्ट ही पेज आफ्टर इतना ईयर्स, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ही पेज बैक आफ्टर। अब आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट, और आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने ऊपर किया थर्ड वाला, ऐसा ही ये करना है, ठीक है। आप सिंपल क्या करोगे, आप पहले क्या करना, क्वेश्चन में से ऐसे प्रिंसिपल छाट के, रेट ऑफ इंटरेस्ट छाट के, टाइम छाट के ऐसे लिख लेना। फिर उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट लिखना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। फिर प्रिंसिपल आपका 600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 4/100, टाइम है आपका 3/2। आप फिर इनको करना, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 36। अब है अमाउंट, अब आपको कैलकुलेट करनी है अमाउंट। आपने क्वेश्चन देख लिया, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 600 और सिंपल इंटरेस्ट है आपका 36, तो ये आ गया आपका 636 अमाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ऐसे होगा। अब हम देखते हैं बी। स्टूडेंट्स, बी है, अमित डिपॉजिटेड 4800 इन हिज अकाउंट। प्रिंसिपल क्या हो गया 4800, द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 6%। 6% क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। व्हाट अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 ईयर्स। आपको इसमें अमाउंट का है क्वेश्चन में, अमाउंट। अब भाई इसमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत तो होगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। जब भी आपको अमाउंट कहा जाए तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद अमाउंट अपने आप निकल जाएगा जब हम प्रिंसिपल में इसको एड ऑन कर देंगे। ओके, आप जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्वेश्चन में से छाट कर लिख लो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। टाइम आपको 3 ईयर्स गिवन है। क्वेश्चन में से देखो मैंने छाट लिख लिया, प्रिंसिपल 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया, टाइम लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल है 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम है आपका 3 ईयर्स।
आप इनको मल्टीप्लाई करना 48 इंटू 6 इंटू 3, आपका सिंपल इंटरेस्ट आया 864। अब आपको करनी है अमाउंट कैलकुलेट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 4800, सिंपल इंटरेस्ट है 864, तो आपका हो जाएगा ये आपका आंसर। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है अ मैन बोरोड 700 फ्रॉम हिज फ्रेंड। एक आदमी ने 700 रुपये अपने बोरो किए, फ्रेंड से प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद 6 मंथ्स आपका टाइम हो गया, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% हो गया। हाउ मच मनी विल ही पे बैक आफ्टर 6 मंथ्स। वो 6 मंथ्स के बाद कितनी अमाउंट उसको पे करेगा। हाउ मच मनी, मनी अमाउंट एक ही बात होती है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसमें भी अमाउंट कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसमें आपको मंथ्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन तो ईयर था, अब मंथ्स गिवन है, तो आपको मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको टाइम मंथ्स में गिवन हो तो आपको बस एक चीज करनी पड़ेगी। पहले आपने फॉर्मूला लगाया सिंपल, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, राइट। प्रिंसिपल आपका 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 8/100 इंटू टाइम, टाइम आपको 6 मंथ। अब आपको ये मंथ गिवन है, तो आप क्या करोगे, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं स्टूडेंट्स, 12 मंथ्स होते हैं, तो आप नीचे इसके 12 लगा दोगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। 0 से 0 कट गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आएगा, फिर नीचे 12 डिवाइड करोगे 12 से तो 28 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 700, आप प्लस करोगे 28, सिंपल इंटरेस्ट 28, तो हो जाएगा 728 रुपीज़। अब हम देखते हैं डी। आई होप आपको वाला समझ में होगा। जब आपको मंथ्स गिवन है तो आपको क्या करना है, अपॉन 12 कर देना है, बस और कुछ नहीं है। सारे बाकी सेम वैसे को हम करते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं, फिर जल्दी जल्दी से डी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुरेंद्र डिपॉजिटेड 2500, आपका प्रिंसिपल हो गया, या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, या आपका टाइम हो गया। आउट ऑफ दिस अमाउंट ही बाइज एन अलमीरा ऑफ 3000, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। आप इसको छोड़ो, सबसे पहले आप अमाउंट तक इसको फटाफट इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, अमाउंट निकालो। फटाफट देखते जाओ। जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया, पहले हमने प्रिंसिपल छाट के लिख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट छाट के लिख लिया, टाइम छाट के लिख लिया, फिर फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, फिर उनमें वैल्यूज पुट कर दी, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे कैलकुलेट, और फिर आपका अमाउंट में आ जाएगा आंसर। तो आपका स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट आया 750 रुपीज़। अब आपको इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट होगा प्रिंसिपल आपका 2500 प्लस 750, यानी अमाउंट आपका है 3250। अब देखो क्वेश्चन में कहा है आउट ऑफ दीज अमाउंट, यानी जो ये अमाउंट आया आपका, इस अमाउंट में से ही बाइज एन अलमीरा, उसने एक अलमारी खरीद ली 3000 रुपए की, तो उसके पास कितने रुपए बचे। देखो उसके पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू बाइज एन अलमीरा, कितने खरीदा 3000 का। आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 250, मनी लेफ्ट आपके पास आ जाएगा। मनी लेफ्ट, उसके पास कितने पैसे बचे, जब उसने मनी लेफ्ट क्या होता है माइनस करते हैं, मतलब उसके पास कितने पैसे बचे। जैसे आपके पास 10 रुपए की, आपके पास 10 रुपए थे, आपने उसके 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो आपके पास कितने पैसे बचे, 5 रुपीज बचे। ऐसे ही उसके पास 3250 रुपए थे, उसने एक अलमीरा खरीद लिया 3000 का, उसके पास कितने पैसे बचे, 250 रुपीज बचे। इतना आंसर आपको ये पूरा करना है, जैसे मैंने आपको कराया है ये पूरा डी, ये और फिर ये। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वर्कशीट, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।